प्लॉट के बारे में। मैं बस्ती सुधार कमेटी से उपाध्यक्ष रवि नागवंशी। हमारी समस्या ये है कि हमने संजय धापुड़कर के लेआउट से प्लाट लिए हैं 2008 से और अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो रही है और हमने पूरे प्लाट के पैसे, डेवलपमेंट के चार्ज का पैसा, रजिस्ट्री का पैसा सारा भर चुके हैं। इसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो रही। ये समस्या सबसे बड़ी है। कल तुम उनके ऑफिस जाते हो तो क्या बोलते हैं? बस करवा के देंगे, अभी रजिस्ट्री बंद है, कल हो जाएंगी, परसों हो जाएंगी, 2 महीने में हो जाएंगी, ये बोला जाता है। अभी 14 जनवरी 2025 को भी यही बोला गया था कि 2 महीने के अंदर रजिस्ट्री करा के देते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आ ही नहीं रहे हैं, मिलने को भी तैयार नहीं है अभी। फिर ये केस को लेके कहाँ गए तुम? हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में भी पत्र दे के आए हैं, सीपी को दे के आए, कलेक्टर को दे के आए हैं, सबके रिसीव है हमारे पास। NIT, NMC, महापौर सबको दिया हुआ है। ये जमीन कहाँ पे आती, कौन से खसरा में आती? ये खसरा नंबर 55/1 और 55/2 नारा भाग क्रमांक 1 उत्तर नागपुर। ये खेती किस मालकी की थी? ये विनायक रेवतकर की खेती थी, जो काटोल पे रहते हैं। फिर 2010 में धापुड़कर जी ने एग्रीमेंट किया है। उसके पहले विनायक रेवतकर ने 1989 में इस जमीन की रजिस्ट्री वेलकम सोसाइटी को भी किया हुआ है। उसमें 7/12 में उनका उल्लेख है। और विनायक रेवतकर ने अपनी बहन सतफुला बामनकुड़ी को भी 1 एकड़ दिया हुआ है। 2.5 एकड़ रजिस्ट्री वेलकम की भी है और बाकी का विनायक रेवतकर की पत्नी मीराबाई और उनके दोनों बच्चे मंगेश और प्रमोद और उनकी 3 लड़कियों के नाम पे अभी 7/12 दिख रहा है। देखो, जब धापुड़कर के साथ में खेत मालक का एग्रीमेंट हुआ है और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आपने वो प्लाट लिया है, तो क्या है? हमको उस समय कोई भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा। हमको तो ये बताया हुआ था कि लेआउट क्लियर है, रजिस्ट्री आप जैसे पूरे पैसे भरोगे रजिस्ट्री करके दे दी जाएंगी। हमारे लोग ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं किया। ये 2008 और 10 की बात है, तो उस समय हमको भी नहीं समझता था कि प्लाट कैसे लेना है, कैसे इंक्वायरी करना है। जब हमको ये सब चीज़ें समझ में आया, जब वेलकम सोसाइटी वाला आया यहाँ पे कि ये ज़मीन मेरी है, तब हमने इंक्वायरी करना चालू किया। तो 7/12 में 3-4 नाम हमको दिखे और इसके बाद फिर हमने ये कार्रवाई और कमेटी का गठन करके ये सारी जानकारी आपको भी दे रहे हैं और प्रशासन को भी दे रहे हैं। प्रशासन को भी हमने NIT को 3000 रुपये RL डिमांड के नाम से भरे हुए हैं, लेकिन वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। पुलिस कंप्लेंट डाले आपने? नहीं, पुलिस कंप्लेंट नहीं की है। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग, हमारी रजिस्ट्री, हमारे बस्ती का पूरा रोड, बिजली, सारी व्यवस्थाएं हमको होना, क्योंकि हमने NIT को जो पैसा भरा उससे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। ना हमको 1 रुपये का वहाँ से कोई लेटर आया है कि आपने जो पैसे भरे हैं उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं आपके लिए। 1 रुपये का भी नोटिस हमको NIT ने नहीं दिया है। अभी आपकी मांग क्या है? बस हमारी रजिस्ट्री होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं हमको मिलनी चाहिए। नल, पानी, टैक्स भर रहे हैं तो हमको सारी व्यवस्थाएं चाहिए, नल भी चाहिए, पानी। टैक्स आपके नाम से है? हाँ, टैक्स हमारा कुछ इमला के थ्रू लगा हुआ है, रेवतकर, फिर हमारी सोसाइटी, फिर हमारा नाम है। डायरेक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे सोसाइटी का ओनर जो है संजय धापुड़कर, उनका 7/12 में नाम नहीं है, इसीलिए हमको आमदार के पास गए आप? हाँ, आमदार जी को पत्र देकर आए हैं। गए थे? हाँ, गए थे। क्या बोले आमदार साहब? इंक्वायरी करते हैं, पूरी छानबीन के बाद बताएंगे करके बोला हुआ है। ठीक, धापुड़कर ने पत्र दिया हुआ है। कैसे मुझे कब्जा पत्र क्या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी करा के दिया हुआ है। नोटरी? हाँ, का नाम रजिस्ट्री में नहीं रहने के बाद भी हमको लीगल नोटिस 2017 में भी दिया गया, 2020 में भी दिया गया और सारे लोगों ने रजिस्ट्री के भी पूरे पैसे भर दिए हैं, डेवलपमेंट के भी भर दिए हैं। आप लोग तो देख रहे हैं रोड की कंडीशन क्या है। जो भी रोड अभी दिख रहा है, हमारे बस्ती के लोगों ने सारे कलेक्शन करके रोड बनाया हुआ है। बिजली की व्यवस्था भी सारे बस्ती वालों ने कलेक्ट करके पोल की भी व्यवस्था की है। सोसाइटी की तरफ, प्रशासन की तरफ से हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ है। टैक्स रसीद है क्या आपके पास? हाँ, टैक्स रसीद है। बमरो जी लाए क्या? नहीं है। मेरा नाम संगीता यशवंत पटले है। हम यहाँ नारा बस्ती में रहते हैं।
और यहाँ पे बहुत सालों से हमने रह रहे हैं। कब्जा पत्र भी हमें मिला हुआ है कब्जा पत्र भी आ गया। और हमें नोटिस भी आया है कि आप लोग रजिस्ट्री कीजिए 2020 में, मगर कुछ पैसे भरे सभी लोगों ने, पर हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई। हमें ये प्रॉब्लम है कि अगर हमने पैसे भरे हैं तो रजिस्ट्री भी होनी चाहिए। जब हमको 8 दिन में मतलब नोटिस आया था कि रजिस्ट्री करो, तो हमने जब पैसे भरे तो हमारी रजिस्ट्री होनी चाहिए थी। तो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, हमारे यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हुई है और हमको यही मतलब विषय है कि रजिस्ट्री। किसने फंसाया आपको? हम तो संजय धापोड़कर से प्लॉट लिए थे और बार बार जब ऑफिस में जाते थे तो वो लोग और संजय धापोड़कर नहीं देते बिल्कुल। तो हमारी यही कोशिश है कि हमें रजिस्ट्री मतलब करके मिले, बस मैं इतने ही बोलना चाहूँगी। प्लाट लिए थे, धापोड़कर से प्लाट लिए थे हमने। 5-6 साल हो गए लेने तो, लेकिन कोई सुविधा होती नहीं है। वो आते हैं, आने के लिए कहते हैं कि हम आएंगे, लेकिन आते ही नहीं है। अपने वो उनके घर में जो काम करते हैं ना ऑफिस में, उनको भेजते हैं। बस हम पूछते हैं कि धापोड़कर भैया क्यों नहीं आए, तो बोलते कुछ काम है, उधर गए हैं इधर गए हैं, लेकिन आते नहीं है। हमको रोड की, पानी की, सबकी सोई चाहिए, ये चाहिए, सुविधा चाहिए। कुछ ऐसे जाते हैं तो गड्ढे गुड्ढे, साइकिल फंसती है, बच्चे गिरते हैं, कपड़े भरते हैं, और वो तो बिल्कुल आके देखते ही नहीं है। ऐसे लगता है आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। हाँ, कितने साल हो गए हमने प्लाट लिए हैं तो, लेकिन आने का नाम ही नहीं करते हैं। आते हैं, बोलते आएंगे, ये तारीख को आएंगे, वो तारीख को आएंगे, लेकिन अपने कुछ कस्टमर को भेजते हैं और आते ही नहीं है। हम उन कस्टमर से कैसे बात करेंगे? जिससे बात करना है वही उससे बात करेंगे ना हम।